ओके फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस सेक्शन चैप्टर नंबर 4। फ्रेंड, जो चैप्टर का टाइटल है वो है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ओके, तो एक प्लांट ये हो गया, दूसरा कैटेगरी प्लांट ये है। तो मैं आपको अब मैं कहूँगा भाई ये हमारा रोज़ प्लांट है। ओके, और ये हमारा क्या है, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक। दोनों प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे तो मैं आपको कहूँगा भाई इस प्लांट की साइज़ बताओ, ये गार्लिक और ये जिंजर और ये टर्मरिक की। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो प्लांट छोटा है साइज़ में। मैं कहूँगा इसके बारे में बताओ, रोज़ की। आप कहोगे रोज़ की तो हाइट अच्छी खासी है भाई। तो फिर मैं आपको कहूँगा भाई आप ऐसा करो, इस जिंजर की जो स्टीम है ना, स्टीम हो गया, लीव्स हो गया, स्टीम को आप तोड़ो, प्लग करो। तो आप क्या करोगे, इजीली तोड़ दोगे भाई, हैंड से बेंड कर दोगे। लेकिन मैं कहूँ कि ये रोज़ का जो प्लांट है इसके स्टेम को हाथ से तोड़ो, स्टेम को, जो ओरिजिनल स्टेम है वो बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होगा, आपसे नहीं टूट पाएगा। ठीक है ना? तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट जिनके ना स्टेम क्या होते हैं, वीक होते हैं, साइज छोटी होती है, उसको हम क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे साइंस में। ओके, हम हर्ब्स बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जिसकी लेंथ बड़ी होती है, स्टेम क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इसको हम लोग बोलेंगे श्रब्स। तो इस तरह से दो प्लांट्स हो गए, जैस्मीन का फूल हो गया, तुलसी हो गया, रोज़ हो गया, है ना, इवन कि नींबू का ट्री जो होता है वो, और मेहंदी हो गया, है ना। इस तरह से ये प्लांट जो होते हैं श्रब की कैटेगरीज में। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट्स फ्रेंड, मैं अगर आपको कहूँ कि ये ऑब्जर्व करो, इसे देखो, तो आप क्या कहोगे कि ये जो प्लांट्स है, ये हमारा वाटरमेलन का प्लांट्स हो गया। ये क्या करता है, ग्राउंड में इस तरह से रेंगता है, ग्राउंड पे ये ग्रो करता है। दूसरा कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, जैसे क्या घेरा है, इसको सपोर्ट सिस्टम की चाहिए, सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है ना। कुछ ऐसा बैम्बू स्टिक डाल दो, है ना, या एक वाल रहेगा तो वाल में ये चढ़ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो इसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक हाइट पे ये ग्रो करती है। जैसे ये हमारा कद्दू हो गया, है ना, लौकी, है ना, जो इसको बॉटल गार्ड बोलते हैं। तो इसको भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना, ग्रो करने के लिए। बट आजकल क्या है कि बॉटल गार्ड भी ऐसे ग्राउंड में ही कई जगह, है ना, ग्रो करते हैं ना, बेसिकली। तो बट इन जनरल हम कहेंगे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्राउंड में ऐसे ग्रो करते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, हाइट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो जो प्लांट्स ग्राउंड में ही ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं क्रीपर्स। ओके, जो प्लांट को सपोर्ट सिस्टम चाहिए, है ना, वैसे प्लांट्स जिसको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं क्लाइंबर्स। ओके, एक हो गया क्रीपर्स, दूसरा हो गया क्लाइंबर्स, और एक ये हमारा हो गया श्रब्स, और ये हमारा हो गया हर्ब्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट कैटेगरीज की मैं बात करूँ, जैसे अगर हम यहाँ पे देखिए, एक मोहतरमा को देखिए, ये मोहतरमा क्या कर रही हैं, पेड़ पे चढ़ी हुई हैं। ये प्लांट पे चढ़ गई हैं, लेकिन क्या है, प्लांट हिल भी नहीं रहा है क्योंकि ये मजबूत है बहुत, इसका जो स्टेम है बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसे प्लांट जिसके स्टेम बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी हाइट, है ना, बहुत ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है उनकी हाइट, तो ऐसे प्लांट्स क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं ट्रीज। इस प्लांट पे बैठी हुई है, लेकिन इसका जो टहनी है ना, इसका जो ठल्ली है वो टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। कहा है कि ये बहुत ही मजबूत है भाई। और उधर हम लोग देखे थे, बताइए इस पे बैठेंगे तो गिर ही जाएगा। और इसके बारे में बताइए, इस पे भी नहीं बैठ पाएंगे, ये तो खिसक जाएगा ज़मीन में, ये भी नहीं खिसक जाएगा। तो और इस पे बैठेंगे तो पता चला कि मिट्टी बन जाएगा ये, है ना। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बहुत ही लॉन्ग होते हैं, है ना, स्ट्रांग होते हैं, उसकी स्टेम बहुत मजबूत होती है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं ट्रीज। ओके, हम लोगों ने क्या देखा, ये हर्ब्स देखा, श्रब्स देखा, क्लाइंबर्स देखा, क्रीपर्स देखा। हर्ब्स क्या होता है, वीक हो गया, छोटा साइज होता है। श्रब्स क्या हो गया ना, श्रब्स क्या होगा, जिसका कि हार्ड स्टेम होगा। क्लाइंबर्स क्या होगा, जो सपोर्ट सिस्टम की मदद से ऊपर जाएगा और वहाँ पे ग्रो करेगा। क्रीपर्स क्या होगा, जो ग्राउंड में ही, है ना, ग्रो करता है, जो वाटरमेलन हो गया। एनीवे, अब हम लोग बात करेंगे, ये प्लांट है और इस प्लांट का फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। इस फ्लावर में क्या होता है ना, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये हमारा हो गया आउटर पार्ट है प्लांट के, ये फ्लावर के आउटर पार्ट को बोलते हैं सेपल, ग्रीन पार्ट्स होता है बेसिकली प्लांट्स। नेक्स्ट हो गया ये हमारा पेटल्स, जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है। कलरफुल पार्ट क्या करता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, ठीक, और प्लांट को पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ओके, अब हम बात करेंगे जो फ्लावर होते हैं उनके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक तो हमारा हो गया फीमेल, दूसरा हो गया मेल पार्ट्स। तो मेल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, स्टेमन, और फीमेल पार्ट्स को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ओके, एंड स्टेमन में कौन कौन दो पार्ट्स हैं, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। ये बल्ब की तरह, ट्यूब की तरह होता है। ये हो गया एंथर, और ये हमारा हो गया फिलामेंट। ठीक है, दूसरा जो पिस्टिल
जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर उसमें कौन कौन से पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, आवरी, ठीक है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट को देखिए क्या है कि एक हिस्सा क्या है कि ज़मीन के नीचे है, ओके, दूसरा हिस्सा क्या है, ऊपर है। ऊपर में क्या क्या है, ये फ्लावर हो गया, फ्रूट है भाई, दूसरा क्या है, स्टेम है, ये देखिए स्टेम है ना, ये लीफ हो गया हमारा, और ये देखिए नोट्स है ना, ये नोट्स है, बैम्बू की तरह होता है ना, बैम्बू में ऐसे नोट्स है ना, नोट्स इंटर नोट्स, तो उसी तरह इसमें भी होता है ये नोट्स और ये इंटर नोट्स, ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग शूट सिस्टम, और नीचे वाला सिस्टम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। तो इस तरह से हम लोग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को जनरली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, शूट सिस्टम और ये रूट सिस्टम। ओके, अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ओके फ्रेंड, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पाएंगे, हम लोग लीफ का जो पत्ते होते हैं उनके लाइक डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये हमारा मेन प्लांट हो गया, ठीक है। ये हमारा ब्रांचेस में जो लीफ जुड़ा हुआ ये वाला हिस्सा को बोलेंगे हम लोग क्या, पेटियोल। ओके, जो लीफ होता है ना वो ब्रांचेस से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं पेटियोल। ओके ओके, ये देख रहे हैं ना, ये मोटा सा जो है ना पाइप है, या फिर इसको बोलिए इस तरह का तार, ये मोटा वाला तार जो है इसको बोलेंगे हम लोग मिड ड्रिप। क्या बोलेंगे, मिड ड्रिप बोलेंगे। नेक्स्ट जो ये पतला वाला तार है ना, इसको बोलेंगे वेन्स, VIN, वेन, है ना, नस की तरह होता है। और ये ग्रीन पार्ट है, ये हमारा ग्रीन पार्ट्स, ये वाला पूरा ग्रीन हिस्सा जो है इसको बोलेंगे लेमिना। ओके, तो इस तरह से प्लांट्स का हमारा डिफरेंट, इसको और हम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे ये प्लांट्स हमारा है ना, इसको देखिए, है ना, ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा, मिड ड्रिप हो गया, और ये पतला वाला जो है ये हमारा वेन्स हो गया, ठीक है। और जो ये ग्रीन वाला हो गया हमारा क्या था, लेमिना, LAMINA, लेमिना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट पार्ट्स है। अब फिर और एक चीज़ होता है कि ये जो प्लांट्स हैं, देखिए इस प्लांट्स का लीफ को देखिए, ये क्या है ना, ऑलमोस्ट जो इसके वेन्स हैं, ये वाला वेन्स देखिए, ये इसकी डिज़ाइनिंग देखिए, और इसमें क्या है, ये वेन्स ऐसे सीधे सीधे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ऐसे करके है ना, जाल की तरह बना हुआ, नेट की तरह, एक अलग डिज़ाइनिंग है, ये अलग डिज़ाइनिंग है। तो लीफ का जो डिज़ाइन होता है उसको बोलते हैं वेनिएशंस। ओके, लीफ वेनेशंस बेसिकली, जो डिज़ाइन है लीफ में उसको बोलते हैं लीफ वेनेशंस। ओके, अगर ये यहाँ पे क्या है, लीफ जो वेन है ये पैरेलल है तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशंस। अगर जो हमारा इस तरह का डिज़ाइन है जो ये, इसको बोलेंगे रेटिकुलेट, है ना, नेट की तरह, जाल की तरह है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लीफ का देखा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे क्या क्या है ना, जो पत्ती है इनको क्या क्या है, प्लास्टिक से बंद कर दिया गया है। तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे देखें धुंधला सा एकदम से ना, जिसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जो हम लोगों ने देखा था है ना फर्स्ट चैप्टर में। इस तरह से बहुत सारा वाटर का जो है ना वेपर इसमें आ गया है ना, ये पॉली बैग में। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये वाटर आया कहाँ से, ये प्लांट से ही क्या होगा ना, प्लांट के लिप से ही बाहर गया होगा। तो हम लोग बेसिकली कह सकते हैं जो प्लांट रिस्पायर करता है ना, वाटर कम्स आउट ऑफ लिप्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशंस। ओके, प्लांट रिलीज लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है, वेरी सिंपल है। तो हम ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो प्लांट का लीफ है ना, ये क्या करता है, ये हमारा फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है ना। प्लांट क्या करता है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना, ये हमारा CO, कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमॉस्फेयर से, ये हमारा सनलाइट लिया, ठीक है, और यहाँ से रूट से ना ये वाटर लेता है, वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कह सकते हैं, है ना। तो फिर क्या बनाते हैं यहाँ पे, हमारा फूड बनाता है। जब ये फूड बनाता है तो ये फूड बनाने के बाद लास्ट में ये हमारा O2 रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ओके, तो हमें याद रखना है जो फूड बनाता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, लास्ट में ये O2 रिलीज करता है, ठीक है ना। दिस इज ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लिव्स, अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, एनीवे, तो दो तरह के रूट हो सकते हैं, एक तो क्या होंगे फाइब्रस होंगे, दूसरे दूसरे क्या होंगे, टैप रूट सिस्टम होंगे, जिसमें कि एक तो मेन रूट होगी और इसमें लेटरल रूट्स होंगे। ओके, वेरी इजी, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जो प्लांट्स के बारे में, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, ये देखिए सेपल्स हो गए, पेटल्स हो गया, है ना, कलरफुल पार्ट। ओके, ये देखिए एंथर हो गया, फिलामेंट जो कि किसका पार्ट है, स्टेमेन, स्टेमेन इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। उसी तरह पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। डिफरेंट पार्ट्स क्या है इसमें, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। ये क्या करता है, हमारा पॉलिनेशन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड, हम लोगों ने क्लाइंबर्स देख लिया है ना, क्रीपर्स देख लिया, फाइब्रस रूट, हॉब्स, लेमिना, लेटरल रूट्स, मिड रीप, ओव्यूल, है ना, पैरेलल वेनेशंस, पेटल, पेटियोल, फोटोसिंथेसिस, पिस्टिल, रेटिकुलेट वेनेशंस, सेपल,
shrub system and taproot transpirations, trees and winds. ओके फ्रेंड, इस चैप्टर में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया गया है और क्या क्या फंक्शंस होता है उसी बताया गया है, और क्या क्या नेम होता है डिफरेंट पार्ट्स का वो बताया गया है, और ये बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताया गया है, जैसे हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, ट्रीज हो गया, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड, आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my YouTube channels. Till then, you enjoy. See you in the next video. Thank you.